हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कमिंग सून एपीओ वैकेंसी इन 3 स्टेट, हमारे विभागीय और विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि 3 स्टेट के अंतर्गत एपीओ की वैकेंसी आने वाली है और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी में लगे हुए हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि जल्द ही 3 स्टेट के अंतर्गत एपीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और आप अभी से तैयारी शुरू करते रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ऐसे 3 स्टेट के बारे में बताएंगे जहां एपीओ की वैकेंसी आने वाली है और आपको उसके सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि वहां का सिलेबस है और आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है, उसके बारे में भी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अगर पहुंचाया जाए तो आपको तुरंत हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसा कौन सा 3 स्टेट है जहां एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेट है वह है यूपी स्टेट। जैसा कि अभी हाल ही में यूपी स्टेट के अंतर्गत 69 एपीओ की वैकेंसी रनिंग में है। जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यह वैकेंसी इंटरव्यू इसका चल रहा है, जैसे ही इसका इंटरव्यू ख़त्म होगा और यह वैकेंसी फाइनल हो जाएगी, तुरंत इसके बाद यूपी एपीओ की नई वैकेंसी आयोग के द्वारा लाई जाएगी। इसका पूरा डाटा सरकार की तरफ से आयोग को प्रोवाइड करा दिया गया है, हमारे विभागीय सूत्रों से पता चला है। लेकिन अभी इसके सीट के बारे में कुछ कन्फर्म डाटा नहीं पता चल पा रहा है कि जो यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है वह कितने सीटों पर आने वाली है। लेकिन हमारा जो अनुमान है, जो यूपी एपीओ 2023 की वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी के क्लियर हो जाने के बाद यह कम से कम 150 प्लस सीटों का अनुमान है कि 150 प्लस सीटों पर यूपी एपीओ की वैकेंसी आने की उम्मीद है। फिलहाल सीट पे यह सीट का हमारा अनुमान है, सीट का कोई विभागीय अनुमान नहीं है, सीट का हमारा अनुमान है कि 150 की सीटें एपीओ की आने वाली हैं यूपी के अंतर्गत। अगर हम यूपी के सिलेबस की बात करें कि जैसे आप सभी जान गए कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, जो न्यू कमर स्टूडेंट हैं उनके लिए इसके सिलेबस के बारे में जिज्ञासा होगी कि यूपी एपीओ का सिलेबस क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन करें ताकि यूपी एपीओ को क्रैक करें। तो अगर हम यूपी एपीओ के प्री की बात करें तो यूपी एपीओ का जो प्री एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम के अंतर्गत एक पेपर होता है प्री में। इसमें जीएस और जीके साथ साथ आपके लॉ के भी क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके लॉ के टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस से आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें जो मार्किंग है वह निगेटिव मार्किंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब यूपी एपीओ के अंतर्गत निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो 100 क्वेश्चन आपसे लॉ से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपसे जीएस से पूछे जाएंगे। तो लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत आईपीसी रखा गया है, सीआरपीसी रखा गया है, एविडेंस रखा गया है और पुलिस एक्ट रखा गया है। ये लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ से आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और ये जीएस पेपर है, जीएस पेपर अलग से नहीं होगा, इसी एक ही पेपर में इंक्लूड रहेगा। इसका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल यह एक प्रश्न पत्र 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होगा। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, तो इन सब से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आईपीसी हो गया तो आईपीसी से आपसे टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन आपसे आईपीसी से पूछे जाते हैं। और सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन सीआरपीसी से पूछे जाते हैं। एविडेंस की अगर हम बात करें तो एविडेंस से भी 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्री एग्ज़ाम में। उसके बाद
पुलिस एक्ट की बात करें तो पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यह रहा प्री का डाटा कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और जीके जीएस। तो इन सब में आपको यहाँ से ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको सीआरपीसी पे आईपीसी पे करना है, क्योंकि यहाँ से 35 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे। उसके बाद आपको सीआरपीसी और एविडेंस पर फोकस करना है। उसके बाद आपको पुलिस एक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि पुलिस एक्ट पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेक्शन बेस्ड सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन सेक्शन से होते हैं और सभी क्वेश्चन पैरा से होते हैं। तो आप 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और पैरा बेस्ड क्वेश्चन भी आप 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा इसका प्री का सिलेबस। अगर हम इसके मेंस की सिलेबस की बात करें तो मेंस के जो यूपी एपीयू में मेंस का सिलेबस रखा गया है, मेंस के सिलेबस में एक आपका आईपीसी का पेपर होगा, एक जो पेपर होगा इसके मेंस में, यूपी एपीयू के मेंस में 4 पेपर इंक्लूड हैं, जिसके अंतर्गत आपका एक पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर इसका हिंदी का होता है, और तीसरा पेपर इसका आपका प्रोसीजर लॉ का होता है, जिसमें आपके आईपीसी इंक्लूड रहेगा, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट। ये तीनों पेपर मिला के एक पेपर होगा प्रोसीजर का मिला के एक पेपर होगा। और जो चौथा पेपर होगा, चौथा पेपर एविडेंस का एक पेपर अलग से चौथा पेपर होता है। अर्थात 3 पेपर एक में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस 3 पेपर एक में और एविडेंस एक पेपर अकेले होगा। उसके बाद एक पेपर आपका हिंदी का होगा, एक पेपर आपका जीएस का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये रहा यूपी एपीयू कमिंग सून वैकेंसी का पूरा डाटा। सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया। प्री का सिलेबस क्या है, प्री में कितने पेपर होते हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, और मेंस का क्या सब्जेक्ट है, मेंस का कितना पेपर होता है, और उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू। तो इस तरह से अब अदर स्टेट देखते हैं कि अदर कौन सा स्टेट है जहां एपीयू की वैकेंसी कमिंग सून है। जैसा कि यूपी एपीयू के बाद उत्तराखंड एपीयू कमिंग सून वैकेंसी है कि उत्तराखंड में भी एपीयू की वैकेंसी जस्ट आने वाली है। उत्तराखंड में भी एपीयू की वैकेंसी रनिंग में थी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उत्तराखंड राज्य में भी एपीयू की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसी सत्र में। तो इस तरह से अगर आप उत्तराखंड में एपीयू बनने की तैयारी कर रहे हैं या एपीयू बनने की सोच रहे हैं तो अभी से उत्तराखंड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड एपीयू के लिए अभी से लग जाएं, क्योंकि उत्तराखंड एपीयू जल्द ही आने वाली है आपके समक्ष। अब उत्तराखंड अगर एपीयू के सिलेबस की बात करें हम प्री एग्ज़ाम की, तो उत्तराखंड का जो प्री एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका जीएस और जीके का होता है जो 100 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर आपका लॉ सब्जेक्ट का होता है जो 100 नंबर का होता है। तो इसमें जो यूपी एपीयू में केवल एक पेपर होता था, जीएस और जीके दोनों इंक्लूड था, लेकिन उत्तराखंड एपीयू में 2 अलग अलग पेपर होंगे। जीएस का 100 नंबर का अलग होता है और लॉ का 100 नंबर का अलग होता है। अब लॉ के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि लॉ का सब्जेक्ट जो है उसमें लॉ का जो पेपर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, तो लॉ के पेपर में एविडेंस इंक्लूड है, आईपीसी इंक्लूड है, सीआरपीसी इंक्लूड है और पुलिस एक्ट इंक्लूड है। ये यूके का पुलिस एक्ट है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पुलिस एक्ट है। तो इस तरह से देखा जाए यूपी एपीयू और उत्तराखंड एपीयू का सिलेबस सेम है, बस यहाँ पे यूके उत्तराखंड का पुलिस एक्ट है और यूपी में यूपी पुलिस एक्ट है, और दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप एक एपीयू का तैयारी एक स्टेट की करना चाहते हैं तो सिलेबस सेम है। तो इस तरह से आप यूपी एपीयू और उत्तराखंड एपीयू दोनों जगह का आप तैयारी कर सकते हैं और दोनों जगह फॉर्म फिलअप करके तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ का ये प्री का सिलेबस हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टेट है जहाँ एपीयू की वैकेंसी कमिंग सून है, आने वाली है।
जैसा कि हम तीसरे स्टेट की बात करें कि तीसरा स्टेट कौन सा है जहां एपीओ की वैकेंसी कमिंग सून है, तो एपीओ की वैकेंसी तीसरा बिहार स्टेट में कमिंग सून में है। जैसा कि बिहार स्टेट में अभी 553 वैकेंसी रनिंग में चल रही है। जैसे यह वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तुरंत बिहार में एपीओ की वैकेंसी तुरंत आने की उम्मीद है। यह वैकेंसी 250 से 300 के आसपास आने की उम्मीद है। जो बिहार के अंतर्गत एपीओ की वैकेंसी आने वाली है उसके पदों की संख्या 250 से 300 के आसपास है, क्योंकि यह विभागीय और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जैसे ही वैकेंसी फाइनल होगा वैसे तुरंत नया नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार एपीओ को लेकर। तो वैकेंसी के बारे में 250 से 300 का आंकड़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इसके सिलेबस की बात करें कि बिहार एपीओ का सिलेबस क्या है, अगर आप बिहार में एपीओ बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बिहार के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो जैसा कि बिहार एपीओ में 2 पेपर होते हैं प्री में, और यहाँ पर माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है बिहार एपीओ में। जैसा कि बिहार जे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिहार एपीओ में नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ का जो जीएस का पेपर होता है वह 100 नंबर का होता है, और जो लॉ का पेपर होता है वह 150 नंबर का होता है। लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रखा गया है, और आईपीसी को रखा गया है, और सीआरपीसी है, एविडेंस है। इन चारों सब्जेक्टों को बिहार एपीओ के अंतर्गत रखा गया है। और अगर हम इसके मेंस की बात करें, बिहार एपीओ मेंस की बात करें हम, तो बिहार एपीओ मेंस के अंतर्गत एक पेपर आपका हिंदी का होता है जो पासिंग होती है, जिसमें केवल पास करना होता है, इसका नंबर ऐड नहीं होता। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है, यह भी आपको पास करना है, इसका नंबर आपको ऐड नहीं होता है, केवल आपको पासिंग करनी है इसमें। उसके बाद जो आपका तीसरा पेपर होता है वह आईपीसी का होता है। चौथा पेपर आपका सीआरपीसी से होगा, और पांचवा पेपर आपका एविडेंस का होगा, और छठा पेपर जो छठा पेपर है वह आपका कॉमर्शियल लॉ का होता है। कॉमर्शियल लॉ का छठा पेपर होता है, और सातवां पेपर आपका जीएस का होता है, जीके जीएस का होता है। इस तरह से बिहार एपीओ के अंतर्गत मेंस में टोटल आपको 7 पेपर देने पड़ते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉमर्शियल लॉ, ये 7 पेपर आपको बिहार एपीओ मेंस में देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया जाता है, इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करने के बाद फाइनल लिस्ट बनती है। तो इस तरह से ये 3 स्टेट ऐसे थे जहां एपीओ की वैकेंसी कमिंग सून में है। जल्द ही आपको ऐसे स्टेट में एपीओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप अभी से उस स्टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अभी से अपने प्रिपरेशन को तैयार करें, शुरू करें, ताकि बाद में आपको ज़्यादा दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का मेंबर बनें, और आप वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में जो जानकारी प्रोवाइड की गई है ये विश्वसनीय सूत्रों और विभागीय सूत्रों के आधार पर बताई गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह वैकेंसी इस सत्र के लास्ट तक आने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें। धन्यवाद।